नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। पिछले साल 15 अगस्त 2015 को जश्न आज़ादी के साथ शुरू हुए बेटियों को समर्पित हमारे इस खास कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नया इतिहास कायम किया है। सरकार ने हमारी गुजारिश पर 100 बेटियों को गणतंत्र दिवस समारोह पर विशेष मेहमान बनाया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हर वर्ग, हर राज्य और हर क्षेत्र की बेटियों को राजपथ पर विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर मिला और प्रधानमंत्री ने बाकायदा सबका हौसला बढ़ाया। हम देश की सभी बेटियों की तरफ से महिला एवं बाल विकास मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने राजपथ से लेकर मन की बात में हर जगह बेटियों का सम्मान बढ़ाया। हमारी कोशिश है कि हम इस सोच को बदलें और समाज समझें कि हम क्यों बार बार कहते हैं अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो। सफल बेटियों की कहानियों को सामने लाने की ये यात्रा हमारी जारी है। बेशक आप सब ने कभी न कभी ट्रेन की यात्रा भी जरूर की होगी और बैरियर में गेटमैन के हाथों हरी लाल झंडी के इशारों को भी देखा होगा। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं देश की पहली महिला गेट वुमेन से। कैसे मजबूरी में पिता के संभाले हुए इस काम को सलमा ने अपनी पहचान बनाया, आप भी देखिए हमारी आज की कहानी में। वो इशारा करती है तो पटरियों पर दौड़ती रेलगाड़ी की रफ्तार भी थमती सी नजर आती है। वो लीवर डाउन करती है तो रेलवे लाइन के फाटक बंद हो जाते हैं। उनके हाथों में रेलवे ने दे रखी है लाल और हरी झंडियां। इन झंडियों के साथ उनके कंधों पर है वो जिम्मेदारी जिसके भरोसे हर घंटे करीब 10 ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से गुजरती है। इस बेटी का नाम है सलमा। उम्र महज 22 साल और ड्यूटी लखनऊ के करीब मल्हौर स्टेशन पर गेटमैन की, माफ करिएगा गेट वुमेन की। जी हाँ, गेट वुमेन। सुनने में अटपटा लगता है क्योंकि सलमा से पहले देश में कोई गेट वुमेन हुई ही नहीं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं गेट वुमेन यानी गेटमैन की काम करूँगी और मैं फर्स्ट लेडी बन जाऊँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि कम से कम हर जगह से तो बेहतर है मेहनत करना। छोटी सी उम्र और भारी भरकम जिम्मेदारी, लेकिन न कहीं लगन में कोई कमी, न जोश में। सलमा अपने पिता की जगह गेट वुमेन का काम करती है। पापा मेरे गेटमैन थे। उन्होंने ये शायद ये सोचा कि कहीं पोर्टर या कहीं और जगह पे मिल जाएगी, ऑफिशियल जगह, लेकिन स्कीम यही थी कि जहाँ पे जिसके पापा हैं वहीं पे नौकरी मिलेगी। तो गेटमैन की जगह पे मुझे मेरी पोस्टिंग हुई। तो मैंने कहा, सब लोग ने कहा कि कहाँ ये लड़की करेगी, कैसे क्या करेगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि हाँ, मैंने भी एक बार अपने दिल में कैसे करूँगी, कैसे ये गेट खोलूँगी, कैसे लीवर खींचूँगी। मुझे भी इस चीज़ को बहुत वो होता था। लेकिन खैर फिर धीरे धीरे पापा मेरे साथ रहते थे। वैसे तो सलमा का घर मल्हौर रेलवे क्रॉसिंग से कुछ ही फरलांग की दूरी पर है, लेकिन घर की दहलीज पार कर गेटमैन की केबिन तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। एक पिछड़े हुए मुस्लिम परिवार की बेटी ने पिता के इलाज और घर चलाने के लिए हिम्मत जुटाई तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों की कानाफूसी और टोका टाकी ने पाँव में बेड़ियां डालने की कोशिश की। लेकिन कुछ कर गुजरना वक्त की जरूरत भी थी और मजबूरी भी। हर काम से बेहतर है मेहनत करना। किसी से फालतू, किसी से अपनी मदद मांगने से बेहतर है मेहनत करके कमाना और खाना। तो मैंने उसी चीज़ पे सिर्फ गौर किया कि मेहनत करना सबसे बेस्ट है और मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है। इधर से गुजरने वाले लोग सलमा के साहस की प्रशंसा करते हैं। खुद रेल कर्मचारी यूनियन ने उसे अपने सबसे बेहतरीन कर्मचारी की लिस्ट में शामिल किया। वैसे तो ये बहुत ही कठिन काम है क्योंकि इसमें गेट में पब्लिक को भी जल्दी रहती है जल्दी निकलने की, और ऊपर से क्या कहते हैं गेट भी समय पे बंद करना है, नहीं तो गाड़ी विलंबित हो जाती है। इन दोनों के बीच में दोनों को सामंजस्य बिठाना बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह से कभी कभी चूक हो जाने पे गेट भी टूट जाता है। तो इसलिए लेकिन इन्होंने जो इनका है बहुत संयम से काम करती हैं, जिससे दोनों में सामंजस्य बना रहता है, जिससे कि गाड़ियाँ भी विलंबित नहीं हो पाती और पब्लिक को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे तो रेल फाटक पर हम सभी ने न जाने कितने लोगों को काम करते देखा होगा, लेकिन सलमा को देखकर सलाम करने को जी करता है। वो मुश्किल वक्त में घुटने टेकने वाले युवाओं में नई आशा का संचार करती है।
देश की पहली गेट वुमेन सलमा देश का स्वाभिमान है और हमें उन पर अभिमान है। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। एक वक्त था जब बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल बनाने की गुजारिश की जाती थी, लेकिन आज की बेटियों ने अपने काम से ये साबित कर दिया है कि धारा का रुख वो अपनी रफ्तार से बदलने का दम रखती है। तो इसी कड़ी में कल आपको मिलवाएंगे चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुई एक ऐसी बेटी से जिसने समाज के निचले तबके के दर्द को समझा, और न सिर्फ समझा बल्कि उसे बदलने की ठानी, निश्चय किया, कला के क्षेत्र में अपनी बड़ी पहचान बनाई, समाज सेविका बनी, नृत्यांगना बनी। कैसे? मिलिएगा अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो में शनिवार रात 9:30 बजे शालू जिंदल से।